हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग की चैलेंज में। तो ये मैजेंटो 2 ग्राफक्यूएल सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफक्यूएल की क्वेरी के बारे में। ग्राफक्यूएल की जो क्वेरी होती है वो लोग कैसे बनाते हैं हम लोग, और उसमें डेटा को कैसे रिटर्न करते हैं, और जो रिजॉल्वर क्लास होता है वो क्या होता है, और हम लोग उसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्राफक्यूएल की जो क्वेरी है, इसको बनाने के लिए हम लोग किन किन फाइलों की ज़रूरत पड़ती है, इस पर भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखिए, ग्राफक्यूएल की जो क्वेरी है, चाहे ग्राफक्यूएल का कोई भी क्वेरी या म्यूटेशन कुछ भी बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 फाइलों की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका ग्राफक्यूएल जो ETC फोल्डर के अंदर होता है, जो ETC इसके अंदर एक फोल्डर होता है schema.graphqls नाम से, और जो रिजॉल्वर एक होता है उसके साथ एक रिजॉल्वर होता है अटैच होता है। वो रिजॉल्वर हमें बनाना पड़ता है मॉडल और रिजॉल्वर फोल्डर के अंदर। तो इन दोनों के फाइलों के ये दोनों फाइलें बनाएंगे तो आप एक ग्राफक्यूएल की क्वेरी बना सकते हैं। अब ग्राफक्यूएल की जो क्वेरी होती है उसमें सिंटैक्स क्या होता है वो हम लोग समझते हैं कैसे कैसे वर्क करता है। तो देखिए, सिंटैक्स को समझने के लिए देखिए, कोई भी जब schema.graphqls की फाइल होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइप, उसके बाद क्वेरी। कोई भी क्वेरी हमें बनाना है तो उसमें हमें टाइप और क्वेरी लिखना पड़ेगा। उसमें जो ब्रेसेस होता है वो स्टार्ट और एंड होता है, और इसमें एक से ज़्यादा हम लोग क्वेरी बना सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक क्वेरी बनाएंगे, उसको समझेंगे पूरी तरह, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मल्टीपल्स क्वेरी बनाना है कैसे सीखेंगे वो सीखेंगे। तो पहले हम लोग स्मॉल सीख लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे समझ जाए, फिर उसके बाद अपना बनाते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो टाइप, उसके बाद क्वेरी। क्वेरी लिखने के बाद हम लोग का क्वेरी का नाम क्या होना चाहिए। जैसे आप लोग रेस्ट API में जो एंड पॉइंट बनाते थे, वैसे ही ये एंड पॉइंट आपका, इसमें इसका नाम क्या होगा हमारा क्वेरी का। तो मैंने इसमें बना रखा है ब्लॉक डिटेल्स करके। ये ब्लॉक डिटेल्स का नाम है, और इसमें ये जो ब्रैकेट होता है, देखिए बब्लॉक डिटेल्स का एक ब्रैकेट होता है, इसमें हम लोग को पैरामीटराइज बनाते हैं कि हमें उसमें पैरामीटर डालना है कि नहीं डालना है। पैरामीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, इसमें हम लोगों ने पैरामीटर डाला है ताकि ये पैरामीटर का नाम क्या है, ब्लॉक आईडी। तो ब्लॉक आईडी कोई भी पास करेगा हमें थर्ड पार्टी से, जिसमें तो जो भी API कॉल करेगा वो पास करेगा, हम लोग क्या करेंगे उसी के बेस पे हम लोग डेटा रिटर्न करके दे देंगे। तो ये हमने पास किया है। आपको यहाँ पे नीड है तो ठीक है, नहीं नीड है तो आप हटा भी सकते हैं। कुछ कभी कभी जैसे कस्टमर्स का है, कस्टमर्स का आप डिटेल देखेंगे तो उसमें नहीं होता है। तो ठीक है, ये ब्लॉक आईडी हो गया। और देखिए किस टाइप का, आप ये पैरामीटर किस टाइप का है यहाँ पर ये आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। मेरा क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप यहाँ पर डिक्लेयर किया है, क्योंकि जो आईडी होती है 1 2 3 4 5 जो भी होती है वो आपका क्या होता है, इंटीजर टाइप का होता है। और डिस्क्रिप्शन, ये आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि आपका जो है ये जो आईडी है वो किस टाइप का है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं कि जो चलिए इस आईडी के बाद पैरामीटर्स के बारे में आप लिख सकते हैं। हाँ, अभी आगे ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट में क्या होता है, पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद कॉलन लगाने के बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि ये डेटा को क्या करता है, होल्ड करता है। होल्ड करके अब क्या करता है, जो भी रिजॉल्वर देता है हमें डेटा को, इसको लेता है, फिर इसको क्या करता है, जो क्वेरीज होती है उसको रिटर्न कर देता है। तो वो क्वेरी जब भी हम लोग कॉल करेंगे इस ग्राफक्यूएल को, तो वो डेटा आपको, वही डेटा आपको मिलता है। तो आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्यों यहाँ पे सिंगल डालते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल्स पैरामीटर्स हो सकते हैं। जैसे कोई भी हम लोग जब रिटर्न करेंगे डेटा, तो उसमें जो मल्टीपल एरे होते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स होता है, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, जो मल्टीपल पैरामीटर होंगे उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया मैंने, और उस ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट होने के बाद एक रिजॉल्वर क्लास होती है। अब रिजॉल्वर क्लास क्या करती है, रिजॉल्वर क्लास का काम होता है कि जो भी हम लोग कॉल कर रहे हैं, जो भी हम ब्राउज़र से चाहे कहीं से भी API कॉल करेंगे, तो वो क्लास के अंदर जाएगा। उस क्लास में जो भी आपने लॉजिक लिख रखा है, उस लॉजिक रन होगा। रन होने के बाद जो भी आपने डेटा रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न होकर आपको इस ऑब्जेक्ट में जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली जो है क्वेरी को रिटर्न हो जाएगी। तो ये आपका ऑब्जर्वर क्लास यहाँ पे पाथ हमें डिफाइन करता है। जितनी भी क्वेरी आप बनाएंगे, हर क्वेरी चाहे म्यूटेशन बनाएंगे, सारी क्वेरी से या म्यूटेशन से भी आपका अटैच होता है, एक रिजॉल्वर क्लास अटैच होना मस्ट है। क्योंकि ये नहीं रहेगा तो आपका जो है सिंटैक्स एरर भी आएगा, और इसके बिना ये चलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ब्लॉक डिटेल्स नाम से एक फाइल बनाई है। क्या है, मेरा मॉड्यूल का नाम है कस्टम प्रैक्टिस ग्राफक्यूएल मॉडल रिजॉल्वर, और ब्लॉक डिटेल्स नाम से क्लास होगी। तो ये क्या, इस क्लास में आप कोड लिख सकते हैं कैसे डेटा को रिटर्न करते हैं। और आपका सिंपल है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देना है। अब देखिए, जो ब्लॉक डिटेल्स आपने यहाँ पे बना रखा, ऑब्जेक्ट बना रखा, उस ऑब्जेक्ट को आपको डिफाइन करना पड़ता है, उसमें क्या क्या पैरामीटर आपको रिटर्न कराना है। तो वहाँ पे उसको भी आपको डिफाइन करने के लिए आपको टाइप लगाना कंपलसरी है।
तो देखिए टाइप लगाया और ब्लॉक डिटेल्स लगाया मैंने। तो ब्लॉक डिटेल्स लगा, इसमें क्या क्या पैरामीटर आपको रिटर्न करना है, लेकिन हर पैरामीटर्स की टाइप भी होती है। जैसे पोस्ट आईडी है, नेम है, यूआरएल की है, पोस्ट कंटेंट है। आप इसमें एक से ज़्यादा जितना भी चाहें उतना रिटर्न कर सकते हैं। और इसमें देखिए मेरा जो पैरामीटर वो किस टाइप का होना चाहिए वो आपको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटीजर, स्ट्रिंग जो मेरा पोस्ट आईडी और इंटीजर टाइप का है, नेम स्ट्रिंग है और यूआरएल की भी स्ट्रिंग है और पोस्ट कंटेंट भी स्ट्रिंग है। तो ये जो पैरामीटर्स आप बना रखे हैं, आप जो भी यहाँ से इस क्लास से आप रिटर्न करेंगे, ब्लॉक डिटेल्स जो क्लास जो रिटर्न करेगी, वो जो एरे मुझे इसको रिटर्न करेगी, उस एरे में जो की नेम होना चाहिए, पोस्ट आईडी, नेम होना चाहिए, यूआरएल की होना चाहिए, पोस्ट कंटेंट होना चाहिए। तभी ये जाके अब जब भी इस ग्राफ को कॉल किया जाएगा पूरे को, तो वहाँ पे आपको रिटर्न में मिलेगा, रिस्पॉन्स में एरे टाइप का मिलेगा। एरे में आपको पोस्ट आईडी में पोस्ट की आईडी की वैल्यू मिलेगी, नेम में नेम की वैल्यू मिलेगी, यूआरएल की में यूआरएल की वैल्यू मिलेगी और पोस्ट कंटेंट में पोस्ट कंटेंट की वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका होता है टाइप क्वेरी। अब हम लोग को अब देखिए पूरे को बनाने के लिए हमें दो फाइलों की जरूरत पड़ती है। एक तो होता है schema.graphqls और एक होता है हमारा जो आपका रिजॉल्वर क्लास है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। मैंने उसके लिए एक txt फाइल बना रखा है जिसमें मैंने स्टेप मेंशन कर रखा है। देखिए सबसे पहले ये फाइल मैं आपको गिट पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। पूरा कोड भी मैं दे दूंगा और जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए तो अब schema.graphqls नाम से आपको फाइल बनाना है। और ये schema.graphqls किस फोल्डर के अंदर होगा, हम सबको पता है कि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें की फाइल होती है वो ETC के अंदर होती है। तो इस ETC के अंदर जाइए और एक न्यू करके फाइल बनाइए schema.graphqls। आप एग्जिस्टिंग मॉड्यूल कोई भी ले सकते हैं। मैंने अभी एक इस मॉड्यूल का नाम कस्टम प्रैक्टिस ग्राफक्यूएल करके बना रखा है और इसमें आप schema.graphql डाल दीजिए सीधे। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है, schema.graphqls। अब इस कोड को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से उठाया और यहाँ पे सीधे पेस्ट बना दिया। ये हो गया हमारा schema.graphqls। देखिए ETC के अंदर schema.graphqls। अब हमें रिजॉल्वर क्लास बनानी है। तो रिजॉल्वर के अंदर आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास किस नाम से है, ब्लॉक डिटेल्स। अब इसको बनाइए। और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डिटेल्स डॉट PHP नाम से क्लास बना लीजिए। और आप लोग क्या कीजिए, सिंपल कोड को कॉपी कीजिए। मैंने यहाँ पे कोड पहले से बना रखा है क्योंकि अगर मैं इसको एक एक करके बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग इसको एक एक करके आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमारा मेन मोटो होता है समझना कि देखिए हमारी ये रिजॉल्वर क्लास बन गई और दो चीज़ें ज़रूरत होती है, दो चीज़ें आप बना दीजिए। बनाने के बाद आपको सेटअप अपग्रेड चलाने की कंपलसरी होता है क्योंकि नहीं चलाएंगे तो आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे जाके सेटअप अपग्रेड चला देते हैं। तो ये आपका अपग्रेड चालू हो गया। जैसे अपग्रेड होगा हम लोग उसको कॉल करेंगे। तो आपका ये अपग्रेड और कंटेंट अप्लाई चल गया है। फिर हम लोग इसको जो ग्राफक्यूएल हमने बनाई है उसको कॉल करके चेक करते हैं कि क्या हमने जो बनाया वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हमारे पास अल्टर है। अब अल्टर में हम लोग कॉल कैसे करते हैं, तो देखिए आपका डोमेन नेम प्लस आपका ग्राफक्यूएल आपका रहेगा। ये आपका एंड पॉइंट है ग्राफक्यूएल। इसके बाद इसमें आप जो भी आप कॉल करेंगे वो आपका कॉल करके इस रिस्पॉन्स रिजल्ट में दे देगा। तो किसी भी क्वेरी को कॉल करने के लिए हम कैसे पता होता है कॉल करना है। देखिए क्वेरी को कॉल करना है तो हमें सीधे अल्टर में जाके पहले एक तो नॉर्मल एक ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपका जो क्वेरी का नाम क्या है, ब्लॉक डिटेल्स, तो ब्लॉक डिटेल्स आप रख दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद आर्गूमेंट, आपका जो आर्गूमेंट आपने क्या क्या पास कर रखा है, तो हमने जो इस ब्लॉक डिटेल्स में क्या पास कर रखे हैं, ब्लॉक आईडी। तो ब्लॉक आईडी आप यहाँ से उठा लीजिए। अब ब्लॉक आईडी मेरा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप का तो हमें सिंगल कोड में नहीं रखना है, उसको विदाउट सिंगल रखना है। और यहाँ पे हम लोग जो ब्लॉक आईडी पास करेंगे उसकी डिटेल हमें दिखानी है। तो आप मेरा एडमिन ग्रिड का ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसमें मैंने
कैसे हम लोग ब्लॉग बनाया है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा 14 आईडी से स्टार्ट हुआ है, तो 14 मैंने यहाँ पे डाला है ताकि हम लोग डिटेल्स मिल जाए। उसके बाद जो ब्रेसेस होता है ओपन और क्लोज, इसमें हमें वो डालना होता है कि इस क्वेरी को जो कॉल करेंगे हमें इस रिस्पॉन्स में क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए। जो पैरामीटर हमें चाहिए वो पैरामीटर्स हमें कॉल यहाँ पे डालना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने 4 बनाया तो अपने आप ये रिटर्न कर देगा। GraphQL की एक खासियत है कि जब भी हम क्वेरी कॉल करते हैं, भले यहाँ पे 4 रिटर्न किया है, मुझे 2 चाहिए तो 2 मैं यहाँ पे डालूंगा तो 2 ही मिलेगा। तो मुझे देखिए जैसे मैंने पोस्ट आईडी डाल दिया और नेम डाल दिया, तो मुझे अब यहाँ पे आ तो रहा 4, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ से मैं 2 कॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप हिट कर दीजिए, देखिए आपका देखिए 1 2, जबकि हमारे रिस्पॉन्स में क्या है 4 है, लेकिन हमें मिल के इतना रहा, यहाँ पे 2 ही चाहिए तो 2 ले सकते हैं। अब आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ पे और 1 बढ़ा दीजिए, कम करना है तो कम कर दीजिए, URL की। और आपका यहाँ पे URL की इसमें वैल्यू है नहीं, इस वजह से आपको ब्लैंक मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें URL की में देखिए यहाँ पे 14 पे देखिए ब्लैंक है, इस वजह से ब्लैंक मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ डाल सकते हैं, तो आपका आ गया, ये आपका ब्लॉग URL की में आ गया। तो अब बात आती है कि जो हमने यदि इसको समझ लिया, अब रिजॉल्वर क्लास में क्या क्या होता है। देखिए जो रिजॉल्वर क्लास होता है उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको इतनी क्लासेस आपको डालनी ही पड़ेगी। अब इसमें जो यूज करना आप डाल सकते हैं, अब हटा भी सकते हैं। और देखिए ये मैंने अपना कस्टम फैक्ट्री में लोड किया है, जिसके थ्रू जो आईडी मुझे मिलेगी उस आईडी पे मैंने डेटा लोड किया है। और जो रिजॉल्वर होता है वो इम्प्लीमेंट किससे करता है, रिजॉल्वर इंटरफेस को। ये इंटरफेस अगर आप हटा देंगे तो आपको मैजेंटो को पता है ये इस क्लास को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये ही रिजॉल्वर है। कंस्ट्रक्टर आप अपने हिसाब से डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। अब देखिए इस रिजॉल्वर जो फाइल होती है उसमें एक रिजॉल्व करके मेथड होता है। ये जब भी हम लोग यहाँ से क्वेरी कॉल कर रहे हैं, जब भी हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो ये किस फंक्शन में जाता है, इस फंक्शन में आता है। इस फंक्शन का पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है और यही फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसको रिटर्न क्या करना है। देखिए यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट इतने पैरामीटर्स रहते हैं, इसको आपको कंपलसरी डालना पड़ेगा। और इसमें जो आर्गूमेंट करके एक पैरामीटर था, उसी में जो आप यहाँ पे पास करते हैं, जो आप यहाँ पे आर्गूमेंट पास करते हैं वो इसमें मिलता है। इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसमें जितने भी आप आर्गूमेंट, अभी मैंने 1 पास किया, आप 2 4 5 6 जितना पास करना है पास करेंगे तो आप आर्गूमेंट को जो प्रिंट करेंगे तो आपको एरे फॉर्मेट में की और वैल्यू के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए मैंने वो ब्लॉग आईडी को लिया है, उसको मैंने लोड करके फिर उसको गेट डेटा कर दिया है। अब गेट डेटा क्यों किया हूँ, क्योंकि पता है कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रहता है और इसको जो रिस्पॉन्स में चाहिए एरे फॉर्मेट में। तो एरे फॉर्मेट में जब गेट डेटा करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि 1 से ज़्यादा पैरामीटर्स इसमें आ रहे हैं, लेकिन हमें कितना रिस्पॉन्सर को देना है, जो कंज्यूमर है उसको कितना देना है, हमें 4 ही भेजना है। तो 4 आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कितना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप प्रिंट करोगे। हाँ अब बात आती है प्रिंट करूँगा तो मैं देखूँगा कैसे। तो देखिए जो अल्टेर में इस वजह से बोला था क्योंकि इसको डिबग करने में बहुत ईजी होता है। और अब पोस्टमैन और जो भी अल्टेर का इसका एप्लीकेशन वर्जन यूज करेंगे तो आपको एप्लीकेशन में दिक्कत होता है, उसमें आप इंस्पेक्ट करके कुछ नहीं सकते। तो आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, नेटवर्क में जाएंगे, आप नेटवर्क में जाएंगे तो आपको देखेंगे तो आपको एक नेटवर्क में एजेक्स, जब भी जितनी बार हम हिट करेंगे वहाँ पे एजेक्स कॉल होती है। तो एजेक्स कॉल होगी तो वहाँ पे जब भी हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो एजेक्स में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक कॉल जाएगी एजेक्स की। देखिए यहाँ पे एक कॉमन कॉल है, इसमें जाएगा, आपको यहाँ पे पेलोड भी दिखाएगा इसमें क्या क्या अब जा रहा है। देखिए पेलोड में क्या क्या जा रहा है, पूरा आपने जो पास किया वो सब जा रहा है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इसको जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स में एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हमने रिटर्न किया है 4 ही किया है।
और जो पैरामीटर्स का नाम है मैंने सेम रखा है, क्यों? क्योंकि मुझे अगर मैं पैरामीटर्स का सेम नाम नहीं रखूँगा जो इसमें रिस्पॉन्स में ये रिटर्न कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट में जो भी आ रहा है एरे उसमें सेम नहीं रखूँगा, तो क्या होगा, ये पैरामीटर्स और ये पैरामीटर मैंने सेम रखा है, क्यों? क्योंकि नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये पैरामीटर्स का नेम है वही नाम आपको जो एरे बन रहा है, ये एरे बन रहा है इसमें वही नाम होना चाहिए, तभी वो उसे मैप करके आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो दे देगा आपको। तो इसमें इतने हैं, और लेकिन मुझे चाहिए कितना, 4 ही चाहिए। अब 4 तो मैं डिक्लेयर किया, मुझे जब इस ग्राफक्यूल को अब कॉल करेंगे तो 4 को आप मैक्सिमम रिस्पॉन्स में ले सकते हैं, लेकिन 4 में से भी मुझे चाहिए कि चलो मुझे 2 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, 1 चाहिए 1 लिख सकता हूँ, मिनिमम आपको 1 देना होगा ताकि आपको रिस्पॉन्स मिले यहाँ पे। और इसका कॉलम अब देखेंगे तो कॉलम का जो डेटाबेस का कॉलम है वो मैंने सेम रखा है, ताकि मुझे जो है एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स है, इसको कमेंट कर दीजिए आपको यहाँ पे। और आपको कभी कभी क्या होता है कि चलो मुझे एक और पैरामीटर बढ़ानी है, तो आप यहाँ पे सिंपल आपको एक पैरामीटर बढ़ाना है। जैसे मैंने मान लो कि स्टेटस बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे एक स्टेटस डाल दिया। और आप लोगों को पता है कि स्टेटस जो होता है वो इंटीजर टाइप का होता है, इंटीजर डाल दीजिए। यहाँ पे आप ब्लॉग स्टेटस डाल दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए स्टेटस बढ़ गया, आपको कैसे प्लस करना है, क्योंकि कैसे प्लस करना कंपलसरी होता है जब भी हम कुछ कॉन्फ़िग से रिलेटेड चेंजेस करते हैं। और कैसे प्लस होने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको जाके यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी जो हमें चाहिए वहाँ पे हम ले सकते हैं। प्लस जो कैसे प्लस हो गया, अब हम लोग यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने एग्जिट हटा दिया है। तो याद रहे कि जो भी हम लोग एरे रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे रिटर्न करेंगे, उसमें जो भी की होगी वो की हमारी किससे मैप होगी, इससे, यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर कर रखा है। क्योंकि हम यही ऑब्जेक्ट जो है, जब ये क्वेरी कॉल हो रही है तभी हम यही ऑब्जेक्ट हम लोग उसको क्वेरी को रिटर्न कर रहे हैं। तो उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या पैरामीटर्स हमने डिक्लेयर कर रखा है वो, और ये जो हमने यहाँ पे रिजॉल्वर में रिटर्न कर रहे हैं, ये दोनों मैप होना चाहिए। ये जो पोस्ट डेटा क्या था, हमें एरे है, एरे में क्या है, की है, वो की और इससे की से मैप होना चाहिए। याद रहे, कभी भी आप गलती करेंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। और जो ब्लॉक डिटेल्स हमने जो ऑब्जेक्ट है उससे जो ऑब्जर्वर क्लास है वो आपको बनाना है, उसमें जाके आपको कोड लिखना है। तो हमारा भी चल रहा है क्योंकि हमने कैसे प्लस किया है। यहाँ पे स्टेटस डाला तो स्टेटस आपको रिटर्न में मिल गया। तो आप पैरामीटर से अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना आप कर सकते हैं। तो ये रही आपकी क्वेरी का वीडियो। तो इसमें हम लोगों ने सारा कवर कर दिया है, ग्राफिकल क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा को रिटर्न कैसे करते हैं, रिटर्न करने में क्या क्या हमें चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, और रिजॉल्वर क्लास क्या होती है, और इसको रिजॉल्वर क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर करें ताकि अदर लोग भी इसका फ़ायदा उठा लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए थैंक यू।